नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सप्पपावप्पणासनो मङ्गलानं च सव्वेसे परमं हरिमङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं ज्ञेयं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। डगले अने पगले सतत एक सामने करवी ते धन्य से जेने आईसा पूरा जीवन सापड़े यारे तसे करुणा जरती आद मारू आगन आप मय संसार छोड़ी आपमय संसार छोड़ी श्रवण प्यारे प्यारे भय प्यारे लालच जीतने एवं व्यवहार मां व्यापार मां जोठो तरत कहूं पड़े छे सत्य महाव्रत श्रवण जीवन घर रड़िया आपमय संसार छोड़ी श्रवण प्यारे बनो आपमय संसार छोड़ी श्रवण प्यारे जे मालिके आप्या वगरनु धनकड़ू लय वंदने हजारो वार हो ते सवरणे पर पलमई हूँ तो दत्ता दान माटे गाम पर गामे आपमय संसार छोड़ी श्रवण प्यारे आपमय संसार छोड़ी
18 पापस्थानक में 5 पापस्थानक परिपूर्ण हो गए हैं और आज 6ठा नंबर का पापस्थानक जो क्रोध है। कहा गया है कि जो प्रथम 5 पापस्थानक है वो एक प्रकार से मुख्य बोले जाते हैं, परंतु उनके पश्चात के बाकी की जो 13 पापस्थानक है वो ये मुख्य 5 पापस्थानक को सपोर्ट करने वाले, सहाय करने वाले कहे जाते हैं। उसमें भी भाग्यशाली कहा गया है कि क्रोध, मान, माया और लोभ ये 4 की चंडाल चौकड़ी कही जाती है। ये चारों की चंडाल चौकड़ी में अगर कोई प्रथम नंबर का चंडाल हो तो वो यह क्रोध कहा जाता है। ऐसा कहा गया है कि जो बोध का निरोध करने वाला हो, वैसे प्रकार के क्रोध का हमें अपने जीवन काल में विरोध अवश्य नहीं करना ही चाहिए। यानी कि क्रोध एक प्रकार का ऐसा पाप कहा जाता है कि जब व्यक्ति क्रोध में आता है तब उसे पता भी नहीं चलता है और वो ऐसा कुछ बर्तन और व्यवहार कर बैठता है जिसके द्वारा उन्हें तो तकलीफ आएगी, उन्हें तो एक प्रकार से उनका तो नुकसान होगा, परंतु अन्य भी किसी का वो नुकसान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाकी शरीर ऐसा कहा गया है कि जो 4 प्रकार के कषायों की चंडाल चौकड़ी है उसमें प्रथम नंबर का कषाय वो और कोई नहीं परंतु क्रोध कहा जाता है। कई सारी जगहों के अंदर, शास्त्र और आगमों के अंदर भी यही बात लिखी हुई है कि कषाय का सीधा मतलब यही होता है कि संसार के अंदर परिभ्रमण कराने वाला, संसार के अंदर अधिक से अधिक जो भटकाने वाला अगर कोई हो तो वो कषाय कहा जाता है। यानी कि जो करने जैसा नहीं है उन्हें कषाय कहा जाता है। भाग्यशाली कषाय ऐसा कहा जाता है कि जो मुक्ति को रोकता है और हमारे आत्महित की जो भी प्रवृत्तियां होती है वो सभी के अंदर बाधा रूप बनता है, उन्हें कषाय कहा जाता है। कई बार मन के अंदर विचार आता है कि क्रोध किसको कहा जाता है, तो बोला गया है कि क्रोध यानी कि तन और मन, तन यानी कि शरीर और मन, वो दोनों आत्मा के वश में न रहते हुए कोई प्रकार के आवेश और आवेग के अंदर आते हुए अपनी इच्छा के अनुसार जो वर्तन करना उसे क्रोध कहा जाता है। भाग्यशाली क्रोध आने के कारण व्यक्ति अपना भान भूल जाता है। जब व्यक्ति का
अपने जीवन काल में प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, जो व्यक्ति, जो चीज उनको मनपसंद होती है, प्रिय होती है, उसी को प्राप्त करने हेतु जो भी बीच में अवरोध या विघ्न आता है, उस वक्त व्यक्ति को एक प्रकार का रोष होता है, और वो जो प्रकार का रोष आता है उसी को क्रोध कहा गया है। क्रोध बोलो, गुस्सा बोलो, वो दोनों एक ही प्रकार की चीज कही जाती है। जब क्रोध आता है व्यक्ति को, तब वह न करने का काम भी करके बैठ जाता है। क्रोध ऐसा कहा गया है कि एक प्रकार से क्रोधी व्यक्ति अपने जिंदगी के अंदर, अपने परिवार के अंतर्गत किसी के भी समक्ष, चाहे वो हमारे उपकारी होते हुए भी, उसके समक्ष भी व्यक्ति क्रोध करने के लिए तैयार हो जाता है। व्यक्ति अपने जीवन काल में सामने वाला व्यक्ति मेरे उपकारी है, मेरा हित इच्छने वाला है, एक प्रकार से मेरे मां बाप हैं, परिवार के वडील हैं, धर्म गुरु है, ये सभी बाबतें जब क्रोध आता है ना, तब व्यक्ति शायद ये सब कुछ भूल जाता है। बस मात्र के मात्र जैसे तैसे बोलना, कोई ना कोई चीज आसपास में उसके द्वारा नुकसान करना, वही चीज जनरली व्यक्ति अपने जीवन काल के अंदर करता है। भाग्यशाली क्रोध वो एक प्रकार की आग कही जाती है, अग्नि कही जाती है, और अग्नि कई सारी जगहों के अंदर फायदा कारक कहा जाता है। जैसे कि मिट्टी में से घड़ा बनाने के लिए अग्नि मजबूताई प्रदान करती है। जब सुवर्ण को शुद्ध करना हो, तब अग्नि सुवर्ण को शुद्ध करने के लिए भी काम आती रहती है। कचरे आदि वगैरह को भी जलाना हो, तो वो अग्नि उसके अंदर भी काम आती है। जब ठंडी होती है, तब अग्नि करते हैं, तो उष्णता देने का कार्य वो अग्नि करता है। अनाज होता है, धान्य होता है, उसको पकाने का काम भी अगर करता है तो अग्नि ही करता है। यानी कि कई सारी ऐसी जगह है कि जहां पे अग्नि बहुत महत्वपूर्ण काम करता है, परंतु एक प्रकार से ये क्रोध की अग्नि ऐसा कहा जाता है कि वो संपूर्ण तरीके से मात्र के मात्र नुकसान और नुकसान ही करवाने का प्रयत्न करता है। कहा गया है कि जब भी जिंदगी का कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब भी अपने जीवन काल के अंदर कषाय नहीं करना चाहिए। क्रोध स्वरूप के अंदर व्यक्ति को ऐसा कोई प्रकार का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अगर क्रोध के अंदर कोई व्यक्ति जिंदगी का कोई भी डिसीजन ले ले, तो वो डिसीजन अपने जीवन काल के अंदर मात्र की मात्र
नुकसान करता ही साबित होता है। भाग्यशाली, कोई भी कार्य की शुरुआत के अंदर अगर व्यक्ति कषाय करता है, क्रोध करता है, तो वो व्यक्ति वो कार्य के अंदर जरूर निष्फलता ही प्राप्त करेगा, ऐसा निश्चित पने से कहा जाता है। वो कार्य के अंदर व्यक्ति को सफलता नहीं मिलेगी, इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए अपने जीवन काल में कषाय के अंदर प्रथम नंबर का ये कषाय यानी कि क्रोध को जो व्यक्ति तिलांजलि देता है, उनके जीवन काल के अंदर मानसिक शांति मिलती है, शारीरिक सुरक्षा और स्वास्थ्य मिलता है। जो व्यक्ति अपने जीवन काल में क्रोध करता है, कषाय करता है, गुस्सा करता है, वो व्यक्ति के वहां कभी भी लक्ष्य में टिकने का प्रयत्न नहीं करती है। भाग्यशाली, याद रखना, अगर आप भी आपके जीवन काल में अगर सुबह के समय के अंदर कोई भी कार्य की शुरुआत के अंतर्गत रात को सोने के पहले, भोजन करने के पहले अगर आप घर के बाहर निकलते हो उसके पहले क्रोध करते हो, गुस्सा करते हो, तो याद रखना वो कार्य आपका निष्फलता की ओर ही जाएगा। व्यक्ति जब भोजन करने के लिए बैठता है और क्रोधित अवस्था के अंदर मन के अंदर कषाय वृत्ति है, और अगर वो व्यक्ति भोजन करने के लिए बैठता है तो कितना भी उसका भोजन होगा वो एक प्रकार से विष बन जाएगा, जहर बन जाएगा। शरीर के अंदर कोई ना कोई प्रकार की तकलीफ उत्पन्न करने वाला, रोगों को आमंत्रण देने वाला वैसा प्रकार का उसका भोजन बन जाएगा। इसलिए अपने जीवन काल में सुबह के समय के अंदर अगर व्यक्ति क्रोध करता है, उसका पूरा दिन बिगड़ने का प्रयत्न होता है। भाग्यशाली, अगर दुकान की भी शुरुआत करते हैं, घर में से निकलते दुकान के लिए, ऑफिस के लिए, कमाई करने के लिए, और अगर समझ लो कि क्रोध करते हुए निकलते हैं, चाहे वो पत्नी के ऊपर हो, चाहे वो माँ बाप के ऊपर हो, चाहे वो संतान के ऊपर हो, चाहे वो भाई भाभी के ऊपर हो, चाहे किसी के भी प्रति आप क्रोध करते हुए जाओगे तो सबसे पहले नंबर के अंदर आपका ही कार्य वो बिगड़ेगा। क्योंकि क्रोध की अग्नि जो होती है वो सामने वाले को तो बाद में जलाएगी, सामने वाले का नुकसान तो बाद में करेगी। सबसे पहले नंबर में अग्नि जहां पे उत्पन्न होती है उनका नुकसान, उनका सर्वनाश सबसे पहले नंबर के अंदर वो करती है। भाग्यशाली, ऐसा प्रकार का क्रोध कहा जाता है। क्रोध के लिए तो बहुत कुछ लिखा हुआ है और कहा गया है, चाहे कोई जाति हो, कोई संप्रदाय हो, कोई पंथ हो, कोई समुदाय हो, उस सभी के अंदर एक ही बात मानी जाती है और आती रहती है कि व्यक्ति के जीवन काल के अंदर जब तक कषाय का संपूर्णपणे से
नाश नहीं होता, तब तक वो व्यक्ति अपने जीवन काल में उसका मुक्ति होना मुश्किल हो जाता है। यानी कि वो संसार के चक्र के अंदर घूमने का, भटकने का ही एकमात्र कार्य करेगा। जब तक कसाई नहीं जाएगा, तब तक आत्मिक शांति मिलना मुश्किल हो जाएगा। भाग्यशाली आज के जमाने के अंदर देखते हैं कई सारे प्रकार के युवक और युवती, अभी तो शादी भी उनकी नहीं हुई है और वो अपने जीवन काल में तलाक लेने के लिए, डाइवोर्स लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस सभी का मुख्यत्वे कारण कहा जाए तो सहन शक्ति का अभाव कहा जाता है। व्यक्ति अपने जीवन काल में सहन शक्ति बहुत कम हो गई है और सहन शक्ति कम होने के कारण व्यक्ति न करने का कार्य भी करने के लिए तैयार हो जाता है। भाग्यशाली ऐसे बहुत सारे हजारों लाखों केसेस ऐसे मिलते हैं कि क्रोध के कारण बिजनेस बिगड़ गया, परिवार बिगड़ गया, घर बार खत्म हो गया, आर्थिक तरीके से नुकसान मात्र नुकसान हो गया। ये सभी बाबतें देखने को मिलता है कि ये क्रोध के कारण मिलता है। भाग्यशाली क्रोध ऐसा कहा गया है कि क्रोध कभी भी समय नहीं देखता है कि रात है या दिन है, सुबह है या शाम है, कब क्रोध आएगा कुछ पता नहीं चलता है। बस ये क्रोध की मुक्ति के लिए अपने जीवन काल में महापुरुष के जीवन चरित्र को याद करना चाहिए, सहन शक्ति बढ़ानी चाहिए। जब तक ये सहन शक्ति कम होगी, दिन प्रतिदिन मन के अंतर्गत तरंग बढ़ते रहेंगे, कम होते रहेंगे, शारीरिक स्वास्थ्य भी बिगड़ने का प्रयत्न हो सकता है, अनेक प्रकार की तकलीफें जीवन काल के अंदर आ सकती है। भाग्यशाली डॉक्टर को भी आप पूछ सकते हो, कई सारे प्रकार के वैज्ञानिक और डॉक्टर भी यही कहते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन काल के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, डिप्रेशन में आ जाना, अनेक प्रकार के रोग आदि वगैरह बढ़ते रहना, वो सभी का एक कारण कषाय यानी कि क्रोध कहा गया है। व्यक्ति अपने जीवन काल में जितना क्रोध करता है उतना शरीर के अंदर खून जलता है, शरीर के अंदर एक प्रकार का तरंग बढ़ते रहते हैं और जिस कारण से शरीर के अंदर अनेक प्रकार के रोग आने का प्रयत्न हो सकता है। अगर व्यक्ति अपने जीवन काल में कितना भी धनाढ्य हो, पैसा वाला हो, धन संपत्ति भरपूर हो, परंतु भाग्यशाली अगर आयुष्य हमारा मजबूत नहीं रहा, आयुष्य अच्छा है परंतु स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा, तो भाग्यशाली ये सब कुछ पसीना निकाल निकाल के जो कमाई की है वो एक प्रकार से रोगों के कारण, तबियत बिगड़ने के कारण हम भोग नहीं पाएंगे।
इसलिए अपने जीवन काल के अंदर और कुछ नहीं होगा तो शायद चल पाएगा, परंतु क्रोध नहीं करना ऐसा प्रकार का नियम लेना ही चाहिए। हमारे गुरुदेव पूज्य आचार्य कीर्ति प्रभु श्री शिवजी महाराज ज्यादातर तरीके से कोई भी व्यक्ति उनको मिलने के लिए आए तो उनको एक ही बात मुख्यत्वे तरीके से कहते हैं कि बस आपको नियम लेना हो तो एकमात्र क्रोध नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। और कहीं कहीं लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे साथ क्या करें, गुस्सा करना नहीं है, नुकसान होता है, सब कुछ मालूम है, पर तो अभी क्रोध हो जाता है। तो हमारे गुरुदेव यही बात उनको समझाते हैं कि पांचवें आर्य के घोर कलयुग की साधना और आराधना यही है कि हर पल हर समय हमें ध्यान रखना है कि हमें क्रोध नहीं आ जाए, हमें गुस्सा नहीं हो जाए। उसको ध्यान रखना, उसका ही ध्यान करना है कि हमारे जीवन काल के अंदर क्रोध नहीं आ जाए। कम से कम भाग्यशाली आज का ये प्रवचन क्रोध का सुनते हुए उतना कम से कम नियम बनाओ कि हम अपने जीवन काल में आज से अभी के यही समय से 24 घंटे तक हम क्रोध नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे। भाग्यशाली प्रदूषण आता है तब व्यक्ति अट्ठाई करने के लिए तैयार हो जाता है, मासिक समय करने के लिए तैयार हो जाता है, सिद्धि तप या तो श्रेणी तप करने के लिए तैयार हो जाता है। आप बोलोगे कि 10 दिन 15 दिन का उपवास करना है तो वो करने के लिए भी व्यक्ति तैयार हो जाएगा, परंतु ऐसा कहा जाए कि 24 घंटे तक क्रोध नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, तो वो व्यक्ति वहां पे मना कर बैठता है, बोलता है कि ये नहीं हो पाएगा। भाग्यशाली हकीकत में तपस्या एक बार कम ज्यादा होगी तो चल पाएगा, परंतु क्रोध को हटाना ही होगा, क्योंकि कितने भी सालों की हुई साधना आराधना एक बार उत्कृष्ट होने से अगर क्रोध आ जाए तो वो सभी प्रकार की साधना और आराधना का सफाया करने का काम एकमात्र क्रोध के अंदर है। ये ताकत को दूर करना है, हमारी साधना आराधना को सुरक्षित रखना है, तो क्रोध नाम के कषाय को अपने जीवन काल के अंदर निकालना ही पड़ेगा, और वो निकालेंगे तो ही हमारा आत्म कल्याण हो पाएगा। ऐसी प्रकार की आत्म कल्याण की उत्तम भावना के साथ हम सभी अपने जीवन काल में क्रोध से मुक्ति पाए, यही शुभ कामना वितराग की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बुलाओ तो मिथ्यामि विक्रम आज इधर तक रखते हैं, कल और आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रदानम सर्वधर्माणाम जैनम जयते